नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लिवर का सही तरीके से कार्य ना कर पाना यानी लिवर डिसफंक्शनिंग आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश लोगों को ये बात तब पता चलती है जब उनका लिवर बहुत हद तक कम कार्य करने लगता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर कि किस तरीके से लिवर की फंक्शनिंग को हम सुधार सकते हैं। अगर लिवर में कोई बीमारी है, गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम अगर डेवलप कर रही है, तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा है जो कि इन गॉल स्टोन्स को कम कर सके और हम अपने लिवर को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लिवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन की अगर बात की जाए तो लिवर करता है बाइल का निर्माण। बाइल हमारी बॉडी का एक ऐसा तत्व होता है या आप कह लीजिए कि एक ऐसा डिटर्जेंट होता है जो कि हमारे फैट को डिसॉल्व करने का काम करता है। हमारे भोजन में जो कुछ भी चिकनाई है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, इस फैट को यानी इस चिकनाई को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है और वो होता है बाइल। फर्ज कीजिए कि आपने कोई चिकनाई वाली चीज़ खाई, फॉर एग्जाम्पल आपने समोसा खा लिया या कुछ भी ऐसी तेल वाली चीज़ खा ली। इसके बाद ये हमारे स्टमक में जाता है जहाँ कुछ हद तक ये डाइजेस्ट होता है। इसके बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। वहाँ पर काम इसका होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज का। पैंक्रियाटिक लाइपेज हमारे भोजन में मौजूद इसी चिकनाई को पचाने का काम करेगा। लेकिन पैंक्रियाटिक लाइपेज तभी काम करेगा जब इस भोजन के जो लंप है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए, यानी टुकड़े टुकड़े करके उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए। यहीं पर काम आता है हमारा बाइल, यानी कि बाइल हमारे भोजन में मौजूद जो फैट है उसको डिस्पर्स कर देता है, उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि पैंक्रियाटिक लाइपेज अपना काम कर सके। सोचिए कि अगर आपके लिवर के द्वारा सही तरीके से बाइल का निर्माण नहीं हो रहा है तो क्या आपके भोजन में मौजूद चाहे कम चिकनाई हो, ज़्यादा चिकनाई हो, क्या वो सही तरीके से पच पाएगा? और नतीजा क्या होगा? नतीजा होता है बेल्चिंग, बर्पिंग एंड इरेक्टेशंस, यानी कि आपका जो पेट होता है वो फूल जाता है, आपको डकारें आती हैं, इंडाइजेशन होता है, मिचली आती है और मुंह में एक अजीब सा कड़वा जैसा स्वाद बना रहता है। अक्सर ये समस्याएं आप सभी या जो लोग हैं लिवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उन्होंने इस चीज़ को फेस किया होगा कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है कि कहीं हमें लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ ऊपरी नशे होते हैं जैसे अफीम वगैरह का सेवन करते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ पेन किलर्स खाते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें ये दवा कब तक खानी है, लेकिन खाए चले जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के केस में, हाई ब्लड शुगर के केस में, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसालेदार खाने वाले लोगों को, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले लोगों को अक्सर ये लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लिवर का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण में रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाए, लेकिन अगर आपका लिवर सही तरीके से बाइल का निर्माण नहीं कर रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जल्दी नियंत्रण में नहीं आएगा। अब क्या होगा कि आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, बाइल का निर्माण सही से नहीं हो रहा है, तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और सुपर कंसंट्रेटेड फॉर्म में जाके ये हमारी पित्त की थैली के अंदर गॉल स्टोन्स बना देता है, यानी कि पित्त की थैली की पथरी बन जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या गॉल स्टोन्स का यानी पित्त की थैली की जो पथरी बनती है उसका कोई इलाज है या नहीं, कोई दवा उसको गला सकती है या नहीं। तो इसका आंसर यही इसी बात में छुपा है कि अगर हमारे लिवर की फंक्शनिंग बढ़ती है, अगर हमारे लिवर से प्रॉपर तरीके से बाइल बनना शुरू हो जाता है अच्छी मात्रा में, तभी इन गॉल स्टोन्स को घटाया जा सकता है। लिवर का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कि ये स्टोर हाउस होता है विटामिन्स का।
फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 को ये स्टोर करके रखता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखने में दिक्कत हो सकती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, आपको बोन पेन्स होते हैं, बॉडी में दर्द होता है, डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है और इसके साथ ही साथ नींद की भी कमी हो सकती है। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो बॉडी में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, कोई भी चोट लग जाती है तो जल्दी भरती नहीं है और इसके अलावा कहीं ना कहीं क्लॉटिंग होने लगती है। ऐसा भी देखने को आता है कि कहीं कहीं कुछ लोगों की बॉडी में नील पड़ जाता है, यानी कहीं भी काला पड़ जाता है। तो ये भी आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी से हो रहा है, जो कि आपका लिवर सही तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहा है। लिवर हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने का भी काम करता है, जैसे कि दवाइयों के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, जंक फूड के माध्यम से जो हमारी बॉडी में चला जाता है, उस टॉक्सिन्स को भी निकालने का कार्य हमारी लिवर ही करती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने लिवर को सुरक्षित और मजबूत कैसे करना है। लिवर को सुरक्षित और मजबूत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं अल्टीमेटली हमारे लिवर पे प्रभाव सीधा सीधा पड़ता है। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन, बहुत ज़्यादा चीनी के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मीठा करते हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है और ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, जब ये सैचुरेट हो जाता है तो लिवर का फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि नशे से बचा जाए। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां और फ्रूट्स को पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। एक्सरसाइज करने से बॉडी वेट नियंत्रण में रहता है और इसके साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर लेवल को और अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा लेवल में रखें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमारे लिवर की तरह को एक हेपाटो प्रोटेक्टर का काम करती है, यानी लिवर की कोशिकाओं को बचाती है। इस मेडिसिन का नाम है कार्डुअस मैरिनस। दोस्तों, कार्डुअस मैरिनस एक ऐसी ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन है जो कि हमारे लिवर को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। जहाँ पर भी ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहाँ लिवर के साइड में, जहाँ लिवर के एरिया में पेन हो, दर्द बना रहे, सोरनेस बनी रहे, इसके अलावा गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाए, गॉल स्टोन के केस में भी कार्डुअस मैरिनस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बियर का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से उनका लिवर प्रभावित हो रहा है, वहाँ पर भी कार्डुअस मैरिनस का यूज़ किया जा सकता है। पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा एहसास होता है और बिलियस यानी ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है, एक्रिड वॉमिटिंग होती है, स्टूल्स का कलर काफ़ी येलो होता है, इसी तरह यूरिन का कलर काफ़ी येलो होता है, ब्लीडिंग, हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स कार्डुअस मैरिनस के केस में देखने को मिलते हैं। कार्डुअस मैरिनस के साथ उस पेशेंट की, यानी जो पेशेंट इलाज कराने आया है, अगर उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को जोड़ दिया जाए तो ये मेडिसिन वंडर्स यानी कि बहुत ही अच्छा मार्वेलस काम कर सकती है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो केस टू केस डिपेंड करता है कि किस केस में हमें कितने सिम्टम्स मिल रहे हैं या फिर हमें कितनी ज़्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रही है। आमतौर पर इसे 10 बूंद आधे कप पानी में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का लिवर के ऊपर बेस्ड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, ताकि ये काम की जानकारी आगे भी पहुँच सके और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ रोचक और काम की जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।